सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया है। हमले में पुलिस के 12 एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए हैं, जबकि 5 लापता पुलिस एहलकारों को रेस्क्यू कर दिया गया है। रहीम यार खान और घोटकी की पुलिस जाए वक़ुआ पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक एहलकार पुलिस की 2 मोबाइल पर कच्चे में ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। माचका के करीब उनकी गाड़ियां फंस गईं। इसी दौरान दर्जनों डाकू हमलावर हुए और गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों में 20 पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिनमें से 12 शहीद हो गए, 5 जख्मी हैं, 5 लापता हो गए हैं। बाकी के बाद रहीम यार खान और घोटकी से पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पहुंची और लापता 4 पुलिस एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। शहीद और जख्मियों को शेख ज़ैद और सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया है, जिसके मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम से। असलम, बताइएगा वाक़ई के बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात आपके पास जो आई हैं। पुलिस अब डाकुओं के खिलाफ क्या हिकमत अमली बना रही है? देखिए, पुलिस तो काफी अच्छे से हिकमत अमली बना रही है, मगर इनकी हिकमत अमली कामयाब हो नहीं रही है और मुसलसल जो है वो डाकू मुख्तलिफ घोटके और रहीम यार खान के जो भी हिफाजती बंद पर चौकियां पर हमला कर रहे हैं और पुलिस एहलकारों को शहीद कर रहे हैं। अब अगवा बराए तावान की तो बात आते कम, लेकिन पुलिस जो है ना वो ज्यादातर आज भी ये इतना बड़ा वाकया हुआ है। गुज़श्ता कई सालों के दौरान ये इतनी बड़ी शहादतें पहली बार हुई हैं। 11 से 12 जो है वो एक ही जगह पर शहीद कर दिए गए। ये एक्चुअली रूटीन के मुताबिक पुलिस मोबाइलें जो कच्चे के इलाके में कायम है पुलिस चौकियां, उनका ये मुआयना करने के बाद वापस आ रही थी। तो ये हालिया जो बारिशें आई तो उसमें जो क्योंकि कच्चे के रास्ते में पानी खड़ा रहता है तो वहां पर ये जो फंस गई थी और जब जैसे ही शाम हुई, शाम होने के बाद इस डाकुओं ने जो हमला कर दिया, क्योंकि रात की तारीखी में वहां पर जो कच्चे का इलाका उसमें डाकू जो है वो बड़े ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दोनों की हिकमत अमली जो है वो ज्यादा कामयाब हो जाती है और पुलिस नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा वाकया हुआ। लाशें जो है तहसील अस्पताल सादिकाबाद में अभी तक लाई जा रही हैं और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे एडिशनल आईजी और आरपीओ भावलपुर भी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जबकि डीपीओ रहीम यार खान इमरान मलिक अभी तक वहां पर मौके पर मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। जो जख्मी हैं, जो लापता है, उनको भी जो है निकाल लिया है और उनको भी जो है मुंतकिल किया जा रहा है शेख ज़ैद अस्पताल। शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान कर दिया गया है। और ये अब तक की होने वाली जो है ना वो बड़ी कार्रवाई थी डाकुओं की, और जिसकी वजह से 12 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं और अभी जख्मी हैं। जख्मियों का जो इलाज शेख ज़ैद अस्पताल में किया जा रहा है, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तहसील अस्पताल सादिकाबाद में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी मलिक इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए लापता एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पंजाब ऑपरेशन की निगरानी के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए शहीद एहलकारों के अहल खाने से ताज़ियत की है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए लापता एहलकारों की बाजियाब कराने के लिए फौरी ऑपरेशन की हिदायत की है। वज़ीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी CTD कच्चे के लिए रवाना हो गए हैं। ये अफसरान डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात और जय्यद उलमाए कराम की आरा की रोशनी में विफाक़ी दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुबारक सानी केस का मुख्तसर हुक्म सुना दिया है। अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्म में पैराग्राफ को हज़फ करने का हुक्म दिया और करार दिया कि इन पैराग्राफ्स को बतौर अदालती नज़ीर किसी अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर हुक्म उर्दू में पढ़कर सुनाया। समाअत में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत जय्यद उलमा कराम ने दलाइल दिए। अदालती कार्रवाई सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जो शाम 4:30 बजे तक जारी रही। इस दौरान अदालत ने 2 मरतबा वक्फा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्म में करार दिया कि वफाक पाकिस्तान की जानिब से मुबारक सानी केस में दरखास्त दाखिल की गई। इस हवाले से पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की और जय्यद उलमा कराम के नाम तजवीज़ करते हुए उनकी आरा की रोशनी में मुबारक सानी केस में तस्हीह की इस्तदा की। अदालत ने इन उलमा कराम को नोटिस जारी किया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने तरकिया से, जबकि सैयद जवाद नकवी ने लाहौर से वीडियो लिंक पर दलाइल दिए।
मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि अदालत के रूबरू मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती शेर मोहम्मदी, मौलाना तैयब कुरैशी, साहिबजादा अबुल खैर, मोहम्मद जुबैर, मौलाना अताउर रहमान पेश हुए, जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान, हाफिज नईम और प्रोफेसर साजिद मीर की जानिब से बिलतरतीब राव अब्दुल रहीम, फरीद पराचा, हाफिज एहसान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुफ्ती अब्दुल रशीद पेश हुए। मुख्तसर हुक्म में कहा गया है कि उलमा इकराम ने फैसले के मुख्तलिफ पैराग्राफ पर एतराजात उठाए और उन्हें फैसला से हज़फ करने पर दलाइल दिए। अदालत दलाइल सुनने के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय पर गौर करने के बाद वफाक की दरख्वास्त मंजूर करती है और अपने 6 फरवरी और 24 जुलाई के हुक्म की तस्दीक करते हुए मोतरज़ा पैराग्राफ फैसलों से हज़फ करने का हुक्म देती है और ये हुक्म भी देती है कि इन पैराग्राफ को बतौर अदालती नज़ीर किसी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। मुख्तसर हुक्म में कहा गया है कि मुबारक सानी केस ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करे। मुख्तसर हुक्म सुनाने के बाद चीफ जस्टिस ने उलमा इकराम और पार्लियामेंट का शुक्रिया भी अदा किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती है। इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन सब एक सफ़े पर थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि चीफ जस्टिस ने बहुत ही फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया। चीफ जस्टिस ने जिस मुस्बत रवैये का इजहार किया उनको दाद देनी चाहिए। एक इंसान इतने बड़े मनसब पर होकर कहता है कि हमसे गलती हो सकती है तो ये काफ़ी है। मौलाना फजलुर रहमान का मज़ीद कहना था कि हम उनके यहाँ इंसानी हकूक़ को तस्लीम करते हैं कि वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करें। कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा और दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी, न उनकी साजिश चल सकेगी। ये उम्मत की आवाज़ है, ये पूरी कौम की आवाज़ है। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ एक पेज पर थी, हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और इस मसले पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। दीनी जमातें हमेशा इस पर यकजहती का इजहार करती चली आई हैं और आज भी उन्होंने वही मुजाहरा किया कि जब एक शख्स इतने बड़े मनसब पर फायज होकर अलल ऐलान कहता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है और हम उसकी इज़ारे के लिए तैयार हैं, तो इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफ़द की हमरा मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को आइंदा दिनों होने वाली अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया है, जिसके लिए कानूनी कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ और शहीद रहमान ने उनके हमरा थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फैज़ अमीन की गिरफ्तारी समेत दीगर कानूनी अमूर पर भी बातचीत हुई। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने का शिकवा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने इस हवाले से शिकायत दूर करने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में यह तय हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आइंदा इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में होगा, जिसमें तमाम हल तलब मामला तय कर लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अगले चंद दिनों में अहम कानून साजी करने जा रही है। इस पर वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। ज़राए का दावा है कि अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे बुलाया जा रहा है। और मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फैज़ाबाद से दाखिली रास्ते पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। मोटरवेज, GT रोड और जुड़वा शहरों को आने वाली दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद आने वाले M1, M2 पर करीबी इजला के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से आवाम को मुश्किलात हैं। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। इस्लामाबाद के स्कूलों में पहले से ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रेड जोन में दाखिले के लिए बागला रोड और आम ट्रैफिक के लिए एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे खुले हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज मुनासिब जगह होना चाहिए। आवाम के रोज़मर्रा मामलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए।
तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की हिदायत पर आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। सियासी कमेटी कोर कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाइल्म है। कोर कमेटी के अरकान को फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी कमेटी के अरकान का भी इज़हार तशवीश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मामले पर पीटीआई से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इत्तलात हैं कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबरा महमूद खान शिकज़ई ने कहा कि जलसा होना था, नहीं हुआ, सबको पता है क्यों नहीं हुआ। हम एक दूसरे से दूर थे, राब्ता ना हो सका। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 40 हिदायत के साथ पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पीटीआई रहनुमाओं की गैर मामूली मुलाकात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल आ गया है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हटकर है। ये मुलाकात किसी के करवाने पर ही हो सकती है। जेल के हवाले से पीटीआई का सारा प्रोपेगेंडा ज़मीन पर आ गया है। गंडापुर जो कहते थे और करते हैं, हमें ये मालूम है, वो इजाज़त से करते हैं। उन्होंने ये बातें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। ये सुबह 7 बजे हुकूमत को तो पता होगा किसने मुलाकात कराई है, इमरान खान तक साहब तक किसने पैगाम पहुंचाया है? सुबह 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है। ये आउट ऑफ दी वे मुलाकात है। ये पिछले कोई 6-8 माह से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जेल के हवाले से कि हमारे साथ तो ये भी ज्यादती हो रही है, इस एक इवेंट से ले लें तो ये सारा इनका प्रोपेगेंडा जो हर वक्त सारे करते रहते हैं, वो सारा जो है ना वो ज़मीन पे है। गंडापुर साहब जिस किस्म की बढ़के लगाते हैं, बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये मालूम है कि ये सारा कुछ जो कहते हैं या जो करते हैं तो वो जो है वो इजाज़त से ही करते हैं। अगर इन्होंने एज सियासी जमात के बिहेव करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर मामला ये है कि इनको 9 मई के वाक़यात को तस्लीम करते हुए कि हमसे गलती हो गई, इनको सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का डिनर हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, अच्छी मीटिंग रही या इख्तलाफात रहे? तमाम मामलात जो सिंध से मुतल्लक थे, पंजाब से मुतल्लक थे, मरकज़ से मुतल्लक थे, फाइनेंस से मुतल्लक थे, सियासत से मुतल्लक थे, वो सारे जो है वो डिस्कस हुए हैं और बहुत अच्छे माहौल में हुए हैं। और जाते हुए बिलावल साहब जो है बड़े खुशी खुशी जो है वहाँ से जो है वो रवाना हुए। जिनके ऊपर को थोड़ा बहुत फर्दर जो है वो डिलिब्रेशन की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर एक तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और एक हम संडे को मुलाकात करेंगे गवर्नर हाउस पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने पार्टी रहनुमा आज़म सवाती और अलीमा खान के दावों के बरक्स बयान दे दिया है। कहा कि जलसा मनसूखी के लिए बानी पीटीआई ने नहीं बुलाया, बल्कि रात गए पेशावर में मरकज़ी क़यादत ने हुकूमत से तसादुम के खदशे पर यह फैसला किया कि बानी पीटीआई से मुशावरत की जाए। फिर सुबह बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए, जिसके बाद बानी पीटीआई ने जलसा मनसूख करने का फैसला किया। क्या एग्जैक्टली हुआ कि इत्तेहादी भी परेशान हैं, अलीमा खान साहिबा बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं। सुबह 7 बजे वो कह रही हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात कराई है। पीटीआई की जो मरकजी क़यादत थी वो आए, उन्होंने पेशावर में, जिनमें चेयरमैन साहब भी थे, उनमें सेक्रेटरी जनरल भी थे, उनमें हमारे शिबली फराज साहब भी थे, आज़म सवाती साहब भी थे, ये हमारी मरकजी क़यादत ही के अरकान है। ये आए, उनकी मशावरत हुई और यही फैसला था सुबह तक कि हम जलसा करेंगे। ये भी फैसला किया गया कि चूंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें यकीनन तसादम का खदशा है और हुकूमत किसी सूरत में हमें जलसा नहीं करने दे रही, जबकि हम जलसा करना चाह रहे हैं, तसादम होगा, तो उस वजह से ये भी फैसला किया गया कि चूंकि एक अहम मामला है, इसलिए बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब से मशवरा किया जाए। इसलिए फिर चेयरमैन साहब गौहर साहब और आज़म सवाती साहब आज सुबह मुलाकात की, उनको सारी सिचुएशन बताई, तो चेयरमैन साहब ने खुद ही ये इंस्ट्रक्शन दी कि हमने आप जलसा मनसूख करें। और चूंकि हुकूमत ने पहले ही हमें एनओसी 8 सितंबर का दे दिया था, तो 8 सितंबर को करें। अलीमा खान साहिबा अगर कह रही हैं और उनको किसी ने बताया है, किसी चिड़िया ने आके के एस्टेब्लिशमेंट से किसी बड़े एहलकार ने फोन करके मुलाकात कराई है, तो वो तो खैर वो खुद ही बता सकेंगी, मैं तो उनके बयान पे कमेंट नहीं करूंगा। अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 तालिबात जाम भाग और 5 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों की मयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। तफसीलात बादशाह खान की रिपोर्ट में जानते हैं।
के नवाही गांव डेरी कोर्ट में स्कूल वैन पर 2 मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वैन की फ्रंट सीट पर बैठी हुई अरवा और अरमीन नामी तालिबात जान बहक हो गई। वैन में सवार दीगर 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए। इनमें 8 साल मुहिब अली, 7 साल सुमेरा, 8 साल शादिब, 12 साल हसीब और 4 साल शाजिम और 48 साल ड्राइवर अफजल शामिल है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो बेसिकली इनका जाती एक दुश्मनी का शाखसाना था ये, और उसी की कंटिन्यूशन में बदला लेने के लिए फायरिंग की गई थी, और जिसके नतीजे में जो है ड्राइवर जख्मी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चियां फ्रंट सीट पे बैठी थी तो उनकी वो जान बहक हो गई। जान बहक होने वाली 9 साल अरामीन और 10 साल अरवा फातिमा की मैयत बाई गाँव पहुँचाई गई तो इलाके में कोहराम मच गया। घर से चंद ही कदमों पर जो है ना गाड़ी के ऊपर शदीद फायरिंग की गई, जिसमें हमारी 2 बच्चियां रामीन शफीक और उर्वा फातिमा शहीद हो गई और 7, 4, 5 बच्चे हमारे ज़ख्मी हो गए। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और मुकामी सियासी रहनुमाओं ने ज़ख्मी बच्चों की इयादत की और इस अज़म का इज़हार किया कि मुल्ज़िमान को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ बादशाह खान, जियो न्यूज़ अटक। खैरपुर के इलाके रानीपुर में पीर की हवेली में हलाक फातिमा फरोड़ो केस में अहम मोड़ आ गया है। बच्ची की मौत को तिब्बई और मुल्जिमान को बेगुनाह करार देने का बयान हल्फी देने पर जब सवाल किया गया कि क्या उनको पैसों की पेशकश हुई थी, तो वालिद का कहना था कि एक साहब ने उन्हें कहा कि आपकी अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, ये नहीं बता कि उसमें कितने पैसे थे। देखते हैं यासिर फारूकी की रिपोर्ट। खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में फातिमा की वालिदा ने बयान हल्फी जमा कराया था कि उनकी बच्ची फातिमा की मौत तबई हुई है। मुल्जिमान पीर असद शाह, हिना शाह और दीगर मासूम हैं। अदालत उन्हें जमानत दे तो कोई एतराज़ नहीं। बयान हल्फी जमा कराने पर कई सवालात ने जन्म लिया। पहले रिश्तेदार बयानात से मुकर गए, अब बच्चे की वालिदा ने मुल्जिमान को मासूम करार क्यों दिया। जब फातिमा के वालिद से पूछा गया कि क्या उन्हें किसी किस्म की पेशकश हुई है, तो उन्होंने बताया कि एक साहब ने हमें कहा अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है। अमानत पई अथव मदर मॉडल स्कूल वारे में जेको सरवर मेमोना हाणे सरवर मेमोना का तव्हां पुछो त तव्हांखे कंहिं ॾिनी आहे इहा अमानत। स्कूल मालिक का कहना था कि वो फातिमा के वालिद को नहीं जानते और किसी पीर साहब ने फातिमा के वालिद के लिए कोई अमानत नहीं रखी। फातिमा फरोड़ो की पीर की हवेली में हलाकत का वाकया अगस्त 2023 में पेश आया था। मेडिकल रिपोर्ट में फातिमा के साथ ज्यादती और तशद्दुद साबित हुआ था। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, खैरपुर। और पेशावर के इलाके बड़ा बेर में पुलिस की जानिब से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम के घर पर छापे के दौरान मुलजिम और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। वाक़े में एक पुलिस एहलकार जख्मी जबकि मुलजिम बीवी समेत हलाक हुआ है। वाक़े के दौरान घर में आग भी लग गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सदीक से। अबू बकर, तफसीलात दीजिएगा। बिल्कुल, ये पेशावर का इलाका बटबेर है जहां पर पुलिस ने एक इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम के घर पर छापा मारा है और छापे के दौरान पुलिस और इश्तिहारी मुलजिम के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के दौरान एक पुलिस एएसआई जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें पूरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग में जो इश्तिहारी मुलजिम है वो हलाक हुआ है। और बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले के दौरान एक खातून जो कि मुलजिम की बीवी है वो भी जाबाक हो गई है। पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम की जानिब से जो है अपनी घर में दस्ती बम भी फेंका गया है, जिससे घर में आग लग गई और रेस्क्यू की टीमें जो है वो फिर पहुंच गई और उन्होंने जो है आग बुझाया। सीसीपीओ बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। रहीमियान खान में शहीद एसएचओ राना रमज़ान के बच्चों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल। डीपीओ पुलिस मुलाजमिन के हमरा शहीद के बच्चों को घर से स्कूल तक छोड़ने आए एसएचओ राना मोहम्मद रमज़ान चंद रोज़ कबल कच्चे में डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। डीपीओ और पुलिस मुलाजमिन ने शहीद राना मोहम्मद रमज़ान के बच्चों को घर से स्कूल तक छोड़ा, जहां प्रिंसिपल, असासा और स्कूल के बच्चों ने शहीद के बच्चों का शानदार इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए, गुलदस्ता पेश किया। एसएचओ रमज़ान चंद रोज़ कबल डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। और रुकने पीटीआई गुड गवर्नेंस कमेटी काजी अनवर एडवोकेट ने कहा है कि बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुलाकात करके उन्हें साबिक सूबाई वजीर शकील खान के खिलाफ तमाम सबूत दिखाएं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूई से। नादिया, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, रुकने पीटीआई गुड गवर्नेंस कमेटी काजी अनवर एडवोकेट ने आज बानी पीटीआई से अडियाला जी ने मुलाकात की
जिसके बाद उन्होंने यूनियन से गुफ्तगू में बताया कि जो बानी पीटीआई है उनका ये कहना था कि जो जलसा है वो उन्हीं के कहने पर मंसूख किया गया है और वजह ये बताई है कि जो मजहबी जो जमातों का एहतजाज है ताकि वो इससे मुतासिर ना हो। दूसरी जानब उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई ने आतिफ खान और जुनैद अकबर को कल कहा है कि वो बुलाएं और काजी अनवर उनसे मिले और शकील खान के जो कि CNW के बरतरफ सूबाई वजीर हैं उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो उन दोनों को भी दिखाएं और मीडिया को भी दिखाएं। काजी अनवर ने ये भी बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के हवाले से बानी पीटीआई को रिपोर्ट पेश किया जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाई जाए जिसमें जिसको जो शिकायत हो वो यहाँ पर कर सके। बिल्कुल नादिया, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। और बिजली बहरान पर साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की साबिक निगरान वफाकी वज़ीर कुंवर एजाज से मुशावरत। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के सख्त एहतसाब का मुतालबा किया है। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने IPPs का मामला उठाने पर कुंवर एजाज के किरदार को सराहा। कहा कि तवानाई बहरान पर अवामी बेचैनी को ना समझा गया तो मुल्क में अनारकी फैल सकती है। बिजली सस्ती की जाए, सिर्फ इस बिजली का बिल लिया जाए जो सारिफ इस्तेमाल करें। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने मुतालबा किया कि IPPs का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, कारोबार की आड़ में चंद खानदानों को नवाजने का सिलसिला बंद किया जाए। लाहौर की मकामी अदालत ने फेक न्यूज़ के जरिए बरतानिया में फसादात फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ को मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के साइबर क्राइम्स विंग ने मुलजिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया और उसकी मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुलजिम को मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान आसिफ को चंद रोज़ कबल डिफेंस पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पर बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात और हंगामे फैलाने का इल्ज़ाम है। FIA ने फरहान आसिफ के खिलाफ पैका एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है।